नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। कल के लिए ये वीडियो आपको काम आएगी। 9 अप्रैल अपना दिन होने वाला है और दिन रहेगा ट्यूसडे के, ठीक है, मंगलवार का दिन रहेगा। तो आज जो हमारा एनालिसिस था आज के लिए, आपको दोस्तों मैंने एक लेवल शेयर किया था, अगर आप लोग को याद हो, कि 22,555। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी कि हमें इस लेवल के ऊपर बाय करना है निफ्टी को। टारगेट पोजिशनल क्या है? 22,800। मार्केट होता है गैप अप, ऊपर की तरफ खुलता है, ठीक है। तो उसके बाद जो लेवल मैंने आपको शेयर किया निफ्टी में, वो क्या शेयर किया कि 22,625 के ऊपर बाय करिएगा, क्योंकि मार्केट क्या हुआ था? गैप अप हुआ था। टारगेट 22,680, 22,725 एंड अवॉइड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अवॉइड करने का रीजन क्या है? बैंक निफ्टी को अवॉइड करने का कारण क्या है? क्योंकि वो सब मैं शेयर करूंगा। ये देखिए, बढ़िया ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ अब ये होल्ड करेगा, ठीक है। जो इसकी चाल दिख रही थी वो ये दिख रही थी कि ये सस्टेन करना चाह रहा है। अब इसमें फर्दर रैली 1 या 2 दिन के बाद ही होगी, या ये वाली जो एक्सपायरी है, मेरे ख्याल में कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, या करेक्ट 10 अप्रैल की जो एक्सपायरी है, या ये इसके बाद मूव करेगा। तो वो जिस प्रकार के से भी मार्केट का सीन सिनेरियो रहेगा, बुलिश तो देखो बैंक निफ्टी में हम ज़्यादा है। आपने नीचे से देखा भी है किस प्रकार से तेजी करते हुए हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। पर अब जिस प्रकार की चाल थी, अब इसमें थोड़ा सा ठहराव रहेगा और निफ्टी जो है सरक सरक के आपका 22,800 के आसपास आने की कोशिश करेगा। ब्रॉडर व्यू मार्केट में यही है, ब्रॉडर जो मार्केट की चाल लग रही है वो यही है, ठीक है। अब 22,555 जो नंबर था, उसने कैसे काम किया आप ये भी देखिए। उसने जो सपोर्ट लिया है, ये लाल रंग की रेखा वहीं खिंची हुई है, ये दिखेगा आपको इधर जो है, वो यही लेवल है 22,555। इस कैंडल के बनने से पहले ही ये लाइन खींची हुई है। आप लास्ट वीक का जो एनालिसिस है उसको निकाल के देखेंगे, आपको दिखेगा। अब आज की कैंडल का लो देखिए आप, आज की कैंडल का लो दिखेगा आपको इस तरफ, क्या है? ये देखिए, 22,555। तो ये पावर है नंबर्स की, ठीक है। ये पावर है, मतलब जो लेवल मैं निकालता हूं उनकी। पैटर्न चाहे जो भी हो, ठीक है, आरएसआई कुछ भी दिखा रहा हो, भैया जो नंबर है ना, जो लेवल है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो चाहे दुनिया में जितना मर्जी नेगेटिविटी में हो रखी हो, चाहे कोई वॉर भी छिड़ जाए, जब तक दोस्तों मेरा सेल का नंबर नहीं ट्रिगर होगा ना, सेल करना नहीं है, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे कितना लोगों ने हल्ला मचाया, ठीक है, कितनी न्यूज़ थी, इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह, और अभी भी है सीन सिनेरियो भैया, दुनिया के ठीक नहीं बने हुए जो सर्कमस्टांसेस हैं। तो हमारा नंबर नीचे का ब्रेक होगा, हम डेफिनेटली सेल करेंगे। अदरवाइज आप अगर न्यूज़ के बेस पे सोचते रह जाएंगे, डाउ जोन्स के बेस पे सोचते रह जाएंगे, मार्केट नीचे नहीं गिरने वाला। 1,500 पॉइंट गिरा है लास्ट वीक में डाउन, ठीक है। अब आ जाइए कल के लिए हमें कैसे करना है। देखिए, आज 22,700 तो मेरे ख्याल में नहीं इसने टच किया। 22,700 आज का हाई कितना है? इट इज़ 22,697, जो आज का हाई है 22,697। ये आज का हाई है, और ठीक ठाक क्लोजिंग हुई है मार्केट की। मार्केट की कोई ऐसी बेकार क्लोजिंग नहीं हुई है, बढ़िया क्लोजिंग हुई है। तो हम जो एक काम करते हुए आ रहे हैं, जो पीछे से काम करते हुए आ रहे हैं दोस्तों, वो क्या करते आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अगर आप मुझे पिछले 15-20 दिन से देख रहे हैं, तो आपके साथ जो मैंने रेंज सपोर्ट एरिया में बाई करने की शेयर की थी, वो क्या शेयर की थी? 21,800 से लेके 21,920, ठीक है। इस एरिया में आपको बाई करना है। रीजन, भैया कोई भी कैंडल आपकी रेड नहीं बन रही, ये कारण मैं आपके साथ शेयर करता था, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने 22,500 का लेवल भी दिखाया, फिर मार्केट हुआ 3-4 दिन के लिए साइडवेज। फिर ये आपको मैंने एक और एरिया मार्क करके दिया कि ये अब नेक्स्ट डिमांड जोन क्रिएट हो गया है। क्या एरिया है? 22,300 से लेके 22,380, ठीक है। अब मैं इस एरिया को और ऊपर लेके जा रहा हूं, और ऊपर ले जाके शिफ्ट कर रहा हूं, वो है ये, ठीक है।
और ये बहुत छोटा हो जाएगा। अब क्यों छोटा हो जाएगा उसका रीजन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये है 22,515, नीचे की तरफ 22,450। ठीक है, ये सेम उसी प्रकार से काम करेगा जैसे ये पॉइंट, ये जोन ने काम किया, जैसे 21,300 ने काम किया, सेम ये काम करेगा। मार्केट में कोई भी गिरावट आती है, मार्केट में कुछ भी आता है, मार्केट बाई ऑन डिप्स है। ठीक है, जब तक कि वो 22,000 मोटा मोटा दिमाग में घुसाना चाहे 22,500 के ऊपर है। ठीक है, कोई भी मार्केट में करेक्शन आता है, कुछ भी आता है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, लाइक जरूर दबाइएगा। कोई भी मार्केट में करेक्शन आता है, कोई भी मार्केट में गिरावट आती है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप 22,525 इस लेवल के आसपास से जितना करीब से इसको बाय कर सके बाय कीजिए। ठीक है, नीचे की तरफ आपका एसएल जो है 475 रखिएगा, 50 पॉइंट नीचे का एसएल रखिएगा। ठीक है, ये अभी तक जो मैंने आपको बोला है वो बाय ऑन डिप्स का नजरिया बताया। हाँ, अगर ये 450 को तोड़ के नीचे की तरफ ट्रेड करने लग जाता है तो एक बार को 22,500 का एसएल डाल के हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बट ये सीन सिनेरियो आप अभी दिमाग में मत रखिए। ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ दिखेगा, ये मैं आपको लाइव मार्केट में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। 22,450 के नीचे ही सेल किया जाएगा 22,500 के एसएल के साथ। ठीक है, अदरवाइज कुछ भी करेक्शन है, कुछ भी गिरावट आती है, जितना आप इसको 22,525 के आसपास से बाय कर सके उसके आसपास से बाय करिए। ठीक है, चलिए। हाँ, मार्केट में कोई ब्रेकआउट जैसी चीज नहीं है। अगर आपको कोई बोले, क्योंकि देखिए यहां भी ब्रेकआउट था, यहां भी ब्रेकआउट था, एक नया हाई बना, यहां भी ब्रेकआउट था, इस दिन भी नया हाई बना, ब्रेकआउट था, इस दिन भी नया हाई बना, ब्रेकआउट था। मार्केट में कोई ब्रेकआउट जैसी चीज नहीं है। आप सोचो कि आपको रैली देखने को मिलेगी, 100-150 पॉइंट देखने को मिलेंगे, कॉल के प्राइस एक दिन में डबल हो जाएंगे, इस प्रकार से मार्केट नहीं चलने वाला भाई। मार्केट घसीट घसीट के ही ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये जो पैटर्न है अब जिस प्रकार से काम कर रहा है, ये प्रॉपर कप एंड हैंडल है। ठीक है, इसके ये ऊपर चला गया, तो इतना टारगेट इसका यहां से ऊपर की तरफ बनता है, तो मुझे 23,000 तो दिख रहा है भाई, कोई शक नहीं है कि मुझे 23,000 भी दिख रहा है। बट इसके लिए ट्रेड कैसे किया जाएगा वो चीज़ें मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप रिवील करूंगा, जिसमें सबसे मेजर रेजिस्टेंस, सबसे मेजर लेवल रहने वाला है 22,850। पर जितना अपने हाथ में क्या कहते हैं अभी मशाल है, जितनी वो रोशनी दे रही है, वो रोशनी फिलहाल 22,800 तक की ही हमको दे रही है। ठीक है, विद सपोर्ट ऑफ 22,500, इतना दिमाग में रखिए। और जो डिप मिले उनको देखिए। मार्केट में मूवमेंट नहीं दिखता है तो मैं बहुत सारे स्टॉक आपके साथ शेयर करता हूं, स्टॉक पे फोकस कीजिए। ठीक है, स्टॉक को देखिए। निफ्टी में हालांकि 50-60-70 पॉइंट आपको मिल जाएंगे अगर आप मुझे प्रॉपर फॉलो करते हैं विद स्मॉल एसेट। ये टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों मेरा, 13,451 आज की डेट्स में सब्सक्राइबर है। डेट है आज 8 अप्रैल। कोई और ग्रीन ट्रेडर पे मत जुड़ जाइएगा, वो मैं नहीं। ठीक है, ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा ग्रुप का। तो ये हो गया दोस्तों निफ्टी। काफ़ी क्लियर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। कहीं से भी कुछ भी ट्रेड बने, आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, कहीं से भी कुछ भी ट्रेड, अगर आप गलत भी ट्रेड कर रहे हो, मार्केट तेजी में है और अगर आप सेल का भी ट्रेड ले रहे हो, कुछ आपका है, तो दोस्तों हमेशा जो आपका रिस्क है सबसे पहले आपको वो सोचना है। मैंने आपके साथ अभी वीडियो शेयर करी, ठीक है, आपको सुबह भी जब मैंने ट्रेड दिया 22,625, वहां से एसएल क्या दिया था वो देखिए, 22,595, ये मैंने आपको एसएल दिया था। रिस्क हमेशा मिनिमम रखना है, शायद यही था, एक बार को देखता हूँ यार मैं भी, ऐसा ना हो मैं कुछ मिस कर। हाँ देखिए, 22,625 वो बाई कीजिए, सपोर्ट आपका 22,595 है ना। तो कुछ भी कीजिए आप चाहे गलत भी हैं, आपका रिस्क आपको मार्केट से आउट नहीं होने देगा अगर आपने वो लिमिटेड रखा है।
ठीक है, तो फिलहाल अगर आप सेल करने की सोच रहे हैं दोस्तों, सेल का ट्रेड भैया 22,450 के नीचे ही है। यहां से भी एसएल आपको 22,500 ही रखना है बस। तो फिलहाल सेल को दिमाग में मत घुसाइए। ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ ट्रिगर हो या मार्केट में कुछ ऐसा दिखे तो भाई कर दीजिएगा सेल। ठीक है, इससे कुछ अलग सीन सिनेरियो डेवलप होते हैं, कुछ अलग दिखता है तो मैं लाइव मार्केट में आपको बता दूंगा। अब बात आती है क्या गैप अप हो जाए। अगर कल गैप अप होता है, अगर कल आपको 22,725 के ऊपर निफ्टी दिखता है, भैया बाय कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। 22,700 के एसएल के साथ छोड़ना नहीं है, और बुक कर लीजिएगा 822 820। ठीक है, यहां पे एक सेल का ट्रेड बन सकता है, पर ये मैं आपको लाइव मार्केट में ही बता पाऊंगा। ठीक है, 22,800 22,820 के आसपास एक सेल का ट्रेड बन सकता है। ठीक है, पर उसको मैं अभी से एज्यूम नहीं करना चाहता, वो मैं लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख के, मार्केट की पल्स देख के, कुछ मुझे प्राइस एक्शन दिखेगा तो हम वहां से 100 सवा 100 पॉइंट के लिए आराम से सेल कर सकते हैं 820 830 के आसपास से, पर वो कल देखेंगे। ठीक है, वो लाइव मार्केट में देखेंगे। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के, क्योंकि बैंक निफ्टी में हम बहुत बुलिश हैं, आपको भी पता है मैं बहुत बुलिश हूं, पर ये थोड़ा ठंडा रहेगा, थोड़ा साइडवेज रहेगा। कारण क्या है आप यहां देखिए। हाँ दोस्तों, एक बार को ये देख लीजिए। भैया ये भूल गया मैं दिखाना आपको, ये बहुत मैंडेटरी है दोस्तों, अनिवार्य है। इसको जरूर पढ़िए, लिखिए, समझिए, फिर ही मेरी वीडियो को आप पूरा देखिए। ये आपको अभी बीच में कहीं ठीक ठाक नहीं लगता है तो कृपया करके अनसब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बट इसको पढ़ना लिखना बहुत समझ जरूरी है। यहाँ पे इसने इसको तो भैया पार कर लिया है। ठीक है, ये मैंने आपको वीकली चार्ट पे भी एक अलग से वीडियो बना के बैंक निफ्टी की समझाने की कोशिश की थी। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे, ये रहा, ये देखिए। ठीक है, ये वीकली चार्ट पे इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, बस एक रुकावट इसको यहाँ जो मिल रही है वो इस चीज की मिल रही है, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, है ना। तो ये है इसका सपोर्ट, ये है इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ इसने मेरे ख्याल में ये कल या परसों तक थोड़ा सा साइडवेज ही रहेगा दोस्तों। अच्छी खासी रैली करके आया है पिछले वीक में, बहुत बढ़िया तरीके से रैली करके आया है। ये अगर जो आज का हाई है उसके ऊपर ट्रेड करता है, ठीक है, आज का जो हाई है अगर ये उसके ऊपर ट्रेड करता है तो आप 48,550 का ऐसे लेके बाय करिए। 48,550 का ऐसे लेके फिर आप बाय करिए। अगर ये आज का हाई ब्रेक करता है, आज का हाई है क्या, आज का हाई है 48,711 बस। ठीक है, 48,711, इसके ऊपर निकलने पे 48,550 फिर आप बाय कीजिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली फिर 49,000 आपको दिखाएगा और जाना है इसको। ठीक है, ये जिस प्रकार से आया है इसने और ऊपर के टारगेट दिखाने हैं भाई। अगर दुनिया में कुछ सब कुछ ठीक ठाक रहता है, कुछ नॉर्मल भी रहता है ना यार, नेगेटिव भी रहता है दुनिया में कुछ, बट मैक्रोज जैसे कुछ वार वूर नहीं होता यार, ऐसा कुछ भैया बैंक निफ्टी नहीं रुकेगा जो स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है वो स्ट्रक्चर इसका ये वाला है, ये वाला। तो ये कुछ अलग मूड में है। ठीक है, हमें इसको ट्रेड कब करना है, जब ये आज का हाई काटे। बस आप ये लिख लीजिए 48,711, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है। आप कमजोर नहीं है, घोड़ा तेजी का है, नजर बना के रखनी है भाई। छप्पड़ फाड़ के पैसा बना इसने दिया है, छप्पड़ फाड़ के पैसा देगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी अपना सरक सरक के जाएगा, और ये इलेक्शन की वजह से है दोस्तों, जो भी है, जो भी इन्होंने अब करना है। हालांकि पैटर्न पे तो दिख रहा है। ठीक है, ये पूरा अगर आप ऐसे करेंगे तो पैटर्न के ऊपर दिख रहा है। अब ये पर इसको स्पीड पकड़नी चाहिए एज पर, मतलब ब्रेकआउट है तो इस चीज़ का कप एंड हैंडल का अगर ब्रेकआउट है तो उसको स्पीड पकड़नी चाहिए, पर मुझे लगता नहीं है साला रैली टाइप भागेगा ये।
ये भागेगा प्यादे बना बना के, ठीक है, छुटपुट 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 कैंडल बना बना के भागेगा। बाकी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है एनालिसिस कल के लिए। मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये मत रखिए कि मैं इंट्राडे में कुछ कॉल लूं तो वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। भाई थोड़ा बहुत पैसा बने लेके निकलिए। मार्केट में रैली नहीं है, मार्केट रैली नहीं कर रहा है। आप इस चीज को कृपया करके समझिए, ठीक है। ये है इंफॉर्मेशंस में, ठीक है। तो ये ऐसे फंस फंस के यहाँ से निकला, तो फिर ये जो आप ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक टारगेट आ जाएगा, पर वो कुछ इस प्रकार से नहीं जाएगा। ये ऐसी रैली नहीं दिखने वाली आपको। ये जब तक यहाँ पर है और ये इलेक्शन तक इसी प्रकार से रहने की उम्मीद है इसकी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक पे फोकस करिए। इंट्राडे में जो गेन मिल रहा है उसको लेके निकलना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोगे तो प्रीमियम आपका ऐसा गुम हो जाएगा, आप बोलोगे यार मेरा टारगेट भी आ गया और फिर भी मेरा पैसा नहीं बना। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।